बहुत बच्चे मेरे से मिलते हैं और कहते हैं भैया याद नहीं हो रहा है। मेरे साथ के भी जो बच्चे थे मैं उनको भी देखता था कि भैया बोलते थे कि यार याद नहीं हो रहा, ये चीज रिवीजन कर रहा हूँ बट फिर भी याद नहीं हो रहा है, क्लास में बहुत प्रॉपर ध्यान से सुन रहा हूँ फिर भी याद नहीं हो रहा है, एग्जाम के टाइम भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो हेलो गाइज, मैं हूं सनी कुमार और मैंने नीट 2022 क्लियर किया हूं और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशंस क्या है, किस किस तरीके से रिवीजन करें और क्या रिवीजन करने का कोई टेक्निक होता है। तो इस वीडियो में सारी चीजों को बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस किए कि यार याद नहीं रहता है, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, किस किस टाइम इंटरवल पे करें तो हम लोग को याद हो। सही बात जो है कि हम लोग को सबसे पहले WRT फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए, वाइजली, राइटली और टाइमली रिवीजन करना चाहिए, तभी हम लोगों को चीज़ें याद करेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत अच्छा रूल, बहुत अच्छा, मतलब कि मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड थे और मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, कोटा में जितने टीचर थे मेरे सामने ये बच्चों को बताते थे कि यार इस तरीके से याद करना चाहिए था ताकि बहुत अच्छे से याद हो। तो इसमें मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3x3 रूल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या हो कि रिसेंट डे का जो पढ़ाई हो रहा है, दूसरी बात की बैक पोर्शन जो टेस्ट में आने वाला है उस तरीके को कैसे रिवीजन करें। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि रिसेंट वाला कैसे रिवीजन करें। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि क्लास में बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जो टीचर बोल रहे हैं एक एक वर्ड लाइनली सुनना है। उसके बाद आके हमको क्या करना है कि कॉपी को आने के बाद ऐसे नहीं कि हम पलटा पलटा के पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको कॉपी को बंद करना और आंख बंद करके आपको ये सोचना है कि सर ने क्या पढ़ाया था, क्या बोला था, एक एक लाइन को ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है वो सारा चीज याद रखेगा, 30-40% भी याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसे लगेगा हाँ ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉपी बंद करना है आपको और अपने आंखों को बंद करके आपको ये याद करना है कि क्या क्या आपको टीचर्स पढ़ाया गया। दूसरी बात, जितना भी याद आया ठीक है। दूसरी बात तो क्या करेंगे, आप कॉपी को पलटा के क्या करेंगे, कॉपी को रिविजन करेंगे कि क्या यार ये मैं क्या भूला था, क्या नहीं भूला। तो फिर आप क्या करेंगे, एक बार प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे कॉपी को। उसके बाद आप कॉपी को फिर बंद कर देंगे। जब आपका ये आपको लगेगा कि यहाँ तक रिवीजन करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने कॉपी बंद किया, फिर आप आंख बंद करके आप रिवाइंड कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक और आपको कितना याद रहा। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ 70 to 75 या 80% तक याद रहेगा, आपको रिसेंट रिवीजन करने के बाद भी आप भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है कि फिर से जो आप भूल गए बस उस पोर्शन को आपको जल्दी से देख लेना है। तो ये आपका डे 1 रहा, आपको डे 1 में पढ़ाया गया, आपको जो डे 1 में रिवीजन करना है इस तरीके से करना है। दूसरी बात क्या करनी है कि आपको डे 2 जो आएगा, डे 2 में जो आपको रिसेंट का पढ़ाई है उस चैप्टर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड जो पढ़ाया गया, तो आप आओ, जैसे घर आते हो क्लास में बहुत ध्यान से सुने, आप घर आओ तो एक बार फिर करके कॉपी बंद करो आप और पीछे का क्या क्या आपने कल पढ़ा था वो रिवीजन करो। सबसे पहले रिवाइंड करो क्या क्या मैंने कल पढ़ा था और आपको जितना याद आया उतना ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉपी खोलना है, कॉपी खोल के आपको फिर से रिवीजन कर लेना वो चीज, फिर रिसेंट वाला रिवीजन करना है। इस तरीके से आपको डे 2 का रिवीजन करना है जैसे डे 1 में किए थे आपने। लेकिन डे 2 में क्या करना है, आपको डे 1 का भी आंख बंद करके रिवीजन करना, अगर कॉपी रीड करना है जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डे 3 में डे 1 डे 2 का भी रिवीजन करना और डे 3 का जो रेगुलर रिवीजन कर रहे थे वो करना है। तो आपको एक दिन में 3 बार रिवीजन करना है, मतलब एक बार कॉपी रिवीजन करने से पहले आंख बंद करके रिवीजन करना है, आपको फिर कॉपी देख के रिवीजन करना है, फिर कॉपी बंद करके आंख बंद करके रिवीजन करना है। ये डे 1 में 3 बार, डे 2 में आपको पीछे का भी करना, रिसेंट का भी करना, डे 3 में भी पीछे करना और रिसेंट करना। इस तरीके से आपने 3 बार रिवीजन किया, 3 टाइम्स रिवीजन किया। इससे आपको क्या होगा, 9 टाइम्स ने आप एक सब्जेक्ट को या एक किसी टॉपिक आपने 9th टाइम रिवीजन किया है। तो आगे जो पार्ट पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में देखेंगे कि बैक पोर्शन का किस तरीके से रिवीजन करना। देखो बच्चों, ऐसा बात होता है कि मेरे पे भरोसा नहीं है और या को मैं नया फॉर्मूला निकाल दिया कि याद रिवीजन करो अपना वीडियोस के लिए, इस तरीके का ऐसा कुछ बात है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं कोटा में पढ़ा हूँ, मेरे जितने टीचर्स थे, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं और जितने भी मतलब टॉपर्स होते हैं, सारे फॉर्मूला में सारे जो है इसी तरीके से रिवीजन करते थे। और आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस तरीके से, मतलब जो होता है ना कि इस तरीके से आप एक बार टीचर से डिस्कस कर लो कि मैं इस तरीके से रिवीजन करूँ तो सर मुझे याद होगा। एक बार आप उनसे बात करके देखो, वो डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ बेटा आप इस तरीके से याद करो, आपको बिल्कुल याद होगा। तो आपको क्या करना है, मैं एक पार्ट में बता दिया कि यार रिसेंट वाला पोर्शन को आप ऐसे करके रिवीजन करोगे तो क्या होता है कि एक बैक पोर्शन होता है, आप उसको मत भूलिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो आप पहले रिवीजन कर चुके हो, आपको फिर एक बार रिवीजन चाहिए होगा, फिर बार बार टाइमली रिवीजन चाहिए होगा। तो जब भी आपका नेक्स्ट पेपर में आने वाला होगा, जैसे कि आपका कोई टेस्ट होता है तो नेक्स्ट पेपर में आने वाला है, तो उसको क्या करना है कि आप जितने भी टेस्ट के, अगर मान लो कि आप एलन में हो तो वो क्या होता है 21 दिन का गैप होता है। 21 दिन या कहीं भी कोई भी पेपर में जो आएगा आपका नेक्स्ट सिलेबस, तो उसमें कुछ का गैप होगा। आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो पहला पार्ट में वो क्या करना है, पहला पार्ट में आपको इक्वल नंबर ऑफ डेज तीनों पार्ट में रखो और क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है डेट में, आपको क्या करना है, एक बार कॉपी को बहुत अच्छे से आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन रीड करो, लाइन बाय लाइन रीड करो
और उसमें आप देखो कि क्या क्या लिखा हुआ और एकदम बहुत प्यार से स्मूथली होता है ना कि टाइम दे के रीड करो। फिर क्या करना है कि आप वो भी रीड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्या याद है, उसके बाद आपको देखना है कि क्या भूल गए तो कॉपी को एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, फिर क्या कॉपी बंद करके ये देखना है कि आपको क्या क्या याद रहा, अगर कुछ भूल जाता तो फिर से देखो। फिर पार्ट 2 में जो कुछ दिन बचता है आपका, पार्ट 2 में क्या करो आप इक्वल जो दिन बचा उसमें क्या करो कि आप बस ऐसे कॉपी पलटा के बस ऐसे करके देख लो कि इस पेज में ये, इस पेज में ये, इस पेज में ये, इस पेज में, उसके बाद बंद कर दो, क्योंकि आपको रिसेट वाला चल रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो पार्ट 3 में क्या करना है, जो कि एग्जाम से पहले कुछ दिन का टाइम होता है, तो इसमें आपको देखना है कि यार कि आपने जो मतलब होता है ना कि आपको कॉपी खोल के फिर लाइन बाय लाइन बहुत प्यार से मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, एकदम लाइन बाय लाइन कि आपने क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ। और ये चीज आपको करके एक बार फिर आप एग्जाम दो, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा तो फिर आप बोलना एक बार ये चीज आप करके तो देखो। और ये चीज आपको 10 से 15 दिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो फिर भी आपको दिख जाएगा कि यार कितना मुझे याद है, कितना मैं भूल नहीं रहा हूँ, और एग्जाम में आपको रिजल्ट बेटर होगा ही होगा। एक्चुअली क्या होता है कि इतना कंपटीशन टफ है कि कम नंबर से तो काम नहीं चलेगा, आपको बहुत नंबर 600 प्लस तो नंबर चाहिए ही चाहिए। तो आप एक बार क्या करो कि इस बार रिवीजन करके देखो, आपका नंबर 400 अगर आ रहा है, 350 या 500 आ रहा है, ये जो 350 से लेकर 450 के बीच में नंबर किसी का अटक रहा है या 550 भी अटक रहा है, तो आप एक बार रिवीजन करने का अगर आपका ये तरीका नहीं तो बार ये तरीका फॉलो करो। आप एक बार अच्छे से इस तरीके से रिवीजन करके देखो, आपका नंबर 50 से 100 नंबर तो ऐसे बढ़ जाएगा। बस रिवीजन करने का टेक्निक आप चेंज करोगे और नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा यार ये भैया बहुत हेल्पफुल था और जो भी था बहुत अच्छा था। और अगर कुछ नया आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे शेयर करना है या और बच्चों तक पहुंचाना है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि यार क्या क्या दिक्कत है और नंबर कैसे बढ़ाना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।